आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड के एक बिल्कुल नए फीचर के बारे में। एक ऐसा एआई जो काम को ऑटोमेट करता है और साथ ही एक मॉडल अपडेट जो इसे और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है। जरा सोचिए, हमारे हफ्ते का कितना सारा टाइम बस ऐसे ही कामों में निकल जाता है जो बोरिंग हैं और जिन्हें बार बार करना पड़ता है। तो सबसे पहले चलिए इसी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये बिजी वर्क या कहें फालतू का काम आखिर है क्या? जैसे कि हर सोमवार सुबह वाली रिपोर्ट्स या फिर वो कभी ना खत्म होने वाले फॉलोअप ईमेल्स और एक ही प्रपोजल को 20वीं बार बनाना। ये वो काम है जो सच में किसी को पसंद नहीं आती है। अब देखिए, ऑटोमेशन टूल्स सालों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अक्सर हम जैसे आम लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि पुराने ऑटोमेशन टूल्स एक चेन की तरह थे। मतलब एक भी कड़ी टूटी तो बस पूरी चेन ही बिखर जाती थी। लेकिन क्लॉड रूटीन्स ये खुद को ही ठीक कर लेते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पुराने टूल्स को चलाने के लिए आपका कंप्यूटर ऑन रहना जरूरी था, जबकि रूटीन्स तो क्लाउड पर चलते हैं। आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। तो क्लॉड का जो सल्यूशन है वो एक ऐसे असिस्टेंट की तरह है जो अपनी गलतियां खुद सुधार लेता है। ये बिल्कुल ही एक नई और ज्यादा समझदार टेक्नोलॉजी है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि चेन खुद को ठीक करती है। आपका ऑटोमेशन मरता नहीं है, ये अपने लिए खुद सोचता है। सच कहूं तो यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है क्लाउड नेटिव ऑटोमेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे काम आपके कंप्यूटर पर नहीं बल्कि एक रिमोट सर्वर पर चलते हैं। और पता है, यही वो टेक्नोलॉजी है जो एआई को वो सुपर पावर देती है जिससे वो सच में सोते समय भी काम कर सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए कि एक बहुत ही स्मार्ट कर्मचारी को काम पर रखा जा रहा है। अब उसे 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला, कनेक्टर्स के जरिए एक्सेस, मतलब आपके ऐप्स की चाबियां। दूसरा, स्किल्स के जरिए जानकारी, समझ लीजिए एक ट्रेनिंग मैनुअल। और तीसरा, रूटीन्स के जरिए काम, यानी कि एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन। बस हो गया, यही तो है पूरा सिस्टम। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल दुनिया में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहला नतीजा, और ये शानदार है, पहले ही डेमो रूटीन ने हर सुबह पूरे 90 मिनट बचाए। तो ये डेमो था ऑटोमेटेड मॉर्निंग ब्रीफ। इसमें क्लॉड क्या करता है, वो लेटेस्ट ईमेल्स को पढ़ता है, उन्हें समराइज करता है और जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें हर घंटे टीम के स्लैक चैनल पर पोस्ट कर देता है। सिंपल। अब जरा दूसरे और भी कॉम्प्लेक्स डेमो रूटीन से होने वाली बचत देखिए, पूरे 4 से 6 घंटे। और ये कोड तो कमाल का है। 4 से 6 घंटे का काम मेरे बिना ही पूरा हो गया, जबकि मैं इस वीडियो के लिए कैमरा सेट कर रहा था। मतलब इससे इसके असर का साफ अंदाजा लग जाता है। तो ये दूसरा डेमो था, ऑटोनॉमस प्रपोजल बिल्डर। इसमें रूटीन मीटिंग के नोट्स पढ़ता है, क्लाइंट पर थोड़ी रिसर्च करता है, एक कस्टम प्रपोजल तैयार करता है और फिर सेल्स टीम को अलर्ट भेज देता है। मतलब शुरू से आखिर तक एक पूरा का पूरा जरूरी काम ऑटोमेट हो गया। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में नहीं है। क्लॉड का जो कोर इंटेलिजेंस है, यानी उसका दिमाग, उससे भी एक बहुत बड़ा अपग्रेड मिला है। मिलिए ओपस 4.7 से। ये वो एआई मॉडल है जो इन रूटीन के पीछे की ताकत है और अब ये क्वालिटी और समझ के मामले में काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। चलिए एक असली टेस्ट देखते हैं। एक बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए पुराने और नए दोनों मॉडल्स को एक ही प्रॉम्प्ट दिया गया। अब देखिए, पुराना मॉडल एक सामान्य डार्क थीम वाला डैशबोर्ड बनाता है, लेकिन नया मॉडल, वाओ, ये बैंक की ब्रांडिंग को पहचानता है और एक प्रॉपर बेहतर कैश फ्लो एनालिसिस देता है। और दूसरे टेस्ट में दोनों मॉडल से एक वेबसाइट बनाने को कहा गया। पुराना मॉडल एक बेसिक सा डेवलपर डैशबोर्ड जैसा लेआउट देता है, वहीं नया मॉडल एक साफ सुथरा एडिटोरियल लेआउट बनाता है जिसमें फिल्टर और एनिमेशन भी काम कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि नए मॉडल में डिजाइन की समझ भी कितनी बेहतर हो गई है। तो ठीक है, अब जब हम इस टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं तो सवाल ये है कि इसे अपने काम में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ 5 रूटीन के आइडियाज हैं जिन्हें इसी हफ्ते बनाया जा सकता है। पहला है डेली न्यूज़ डाइजेस्ट, जो खास वेबसाइटों का सार बताएगा। फिर सोचिए एक सेल्स फॉलोअप बॉट के बारे में जो पुराने लीड्स को ईमेल ड्राफ्ट करेगा।
तीसरा आइडिया, एक कंटेंट शेड्यूलर जो कैलेंडर से सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। चौथा है मीटिंग प्रेप असिस्टेंट जो कल की मीटिंग में आने वालों पर एक छोटी सी ब्रीफ देगा। और पांचवा, एक एक्सपेंस ट्रैकर जो ईमेल से रसीदें स्कैन करके उन्हें अपने आप लॉग कर लेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई 5 साल दूर की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसा फ़ायदा है जो अभी इसी वक्त मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि अपने काम के किस हिस्से को सबसे पहले फायर करने वाले हैं।